एक क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, लेकिन वहाँ पे किसी स्टूडेंट का कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो या तो उन्होंने क्वेश्चन देखा नहीं होगा या फिर उन्होंने स्किप कर दिया होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, आप किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन आप स्किप करते हो, क्या पता वो आपको बहुत कुछ सिखा कर चला जाए और वो जो सिखा दे, वो किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज़ हो जाए। ठीक है? और कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि कब कहाँ से कौन-सा क्वेश्चन आपके साथ मतलब पेपर में आ जाएगा, नहीं पता। और नंबर का भी वही गेम, मतलब आपके पास गेम है, ठीक है? यहाँ पे 2 नंबर, 1 नंबर पे रैंक काफ़ी ऊपर-नीचे हो जाता है, ठीक है? तो आप किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है ना? उसको सीखिए, उसको पूछिए, आप जहाँ जाते हो वहाँ पे अपने टीचर से मतलब उसको साथ क्वेश्चन को शेयर कीजिए, उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, पूछिए, ठीक है ना? कि क्वेश्चन आखिर क्यों नहीं हो रहा है या फिर हुआ तो क्यों नहीं हुआ? या फिर इसमें क्या ऐसा कॉन्सेप्ट लगने वाला है जो मुझे नहीं पता, तो आप बताओ। ठीक है? तो इस टाइप से प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए। तो क्या एक क्लास 9th जैसा तो बिल्कुल दिख भी रहा है, 3 वेरिएबल्स लाइक एक्स, वाई, ज़ेड है, तो ऐसे कुछ गिवन होता है तो हम सोचते हैं कि एक्स, वाई, ज़ेड का वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को प्रोसीड कर लिया जाए, ठीक है? कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन क्या यह वाक़ई में इतना सिंपल है या इतना ईज़ी क्वेश्चन है? क्या लगता है आपको? तो जब इसका हम सॉल्यूशन देख मतलब करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे! इसमें ये अप्लाई होना था, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पे तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? ताकि जेईई एडवांस आपका क्रैक कर सको। देखो, क्वेश्चन पे आपको जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पे थिंकिंग करो। अगर वो हो गया ना कि आप क्वेश्चन को कैसे सोचते हो कि सॉल्व किया जाए, ये अगर आप पकड़ में आ गया ना, ये आपको समझ में आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, तो फिर कोई भी पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है? यही तो हमें सीखना है, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन में ऐसा बहुत कुछ इसमें खास है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, देखने में लग रहा है सिंपल, लेकिन है नहीं सिंपल। तो वही चीज़ सीखना है कि सिंपल नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल लर्न एंड सक्सेस में। कैसे हो आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया, वही चीज़ है कि 3 मेरे पास कंडीशन गिवन है और इसका वैल्यू पूछ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, आपको आइडिया लगेगा कि ये क्यों लिखा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाना है, कौन-सा? स्केलिन, क्योंकि और मेरे पास कुछ मेंशन नहीं है, तो हमने एक स्केलिन ट्रायंगल बना देना है, ठीक है? ये ले लिया और उसके वर्टेक्स एबीसी ले लिया, ठीक है? और इनके बीच का एक एंगल हमने थीटा ले लिया। तो अपोजिट जो होता है, ये आपके पास वर्टेक्स है कैपिटल ए में, तो इसका अपोजिट साइड को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो मैं पूछूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा से, यहाँ पे लिख दूंगा ए बी सी, तो विच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/2 और लिख देंगे सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। दोनों जो साइड है उसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दोनों साइड है, इसके बीच में एंगल आप ले लीजिए, जो भी रहेगा तो वहाँ पे वो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक और आपको बताता हूँ, हमारे पास एक चैप्टर था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? तो हालाँकि जेईई एडवांस ने भी आपने रिमूव कर दिया, उसकी जगह स्टैटिस्टिक्स जोड़ा है। लेकिन अब क्या है ना कि उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी दूसरे चैप्टर या दूसरे क्वेश्चंस में तो यूज़ होगा ही। वो तो उससे आप बच नहीं सकते। जैसे क्लास 10th में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर हटा दिया, लेकिन क्या 11th-12th में यूज़ नहीं हुआ, या फिर और भी क्वेश्चन में आपका यूज़ नहीं हो रहा है, तो सीखना तो पड़ेगा आपको, ठीक है? तो मैं दूसरा क्या बताने वाला हूँ, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या बोलता है? जैसे यही देखिए, इसी ट्रायंगल में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ दोनों के बीच का, साइड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए पहले इसका सी स्क्वायर जो है ना, दोनों जो इंक्लूडेड आपका साइड है एंगल से, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना है, माइनस अपोजिट वाले को माइनस कर देना है, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2c। ये फॉर्मूला है। ये किसी के साथ अप्लाई कर सकते हो, अगर ये लोगे तो उसके अकॉर्डिंग दिस प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक है ना? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। तो ये भी आपने एक सीख लिया, ठीक है? ये हो गया आपके पास। जो उससे पहले इसको 1 मान लेते हैं और इसको आप सेकंड मान लीजिए और इसको आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है? तो और इसको हम लोग फोर्थ मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? फिफ्थ मान लेते हैं। मतलब 2 चीज़ हमने सीखा। इसका क्या यूज़ है इस क्वेश्चन में? क्यों लिखा गया? ठीक है? तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करूँ फ्रॉम फर्स्ट, क्या है मेरे पास? तो एक्स स्क्वायर एंड रीअरेंज करके लिखता हूँ थोड़ा-सा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो -5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -√3xy लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। अब क्या करूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई को यहाँ लाता हूँ, तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? -√3। बट फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे 2 होता है, यहाँ भी 2 कर दूँ तो यहाँ भी 2 कर दूँ, बात एक ही है। यहाँ पे तो कॉस होता है, तो कॉस कितनी डिग्री का वैल्यू ये होता है? तो ये होता है कॉस कितना?
पहले तो माइनस हटाइए तो रूट 3/2 कितने का होता है, तो कॉस कितना 30 पाई/6। किस क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो सेकंड एंड थर्ड में। एंगल कौन सा लेंगे, सेकंड वाला। कौन सा हो जाएगा मेरे पास एंगल, पाई माइनस पाई बाई कितना, पाई बाई कॉस 30 था ना, पाई/6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस 5 पाई/6। मतलब एंगल तो हमने ढूंढ लिया 5 पाई/6। अब थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं लिया गया अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये हमने ढूंढ लिया। सेकेंड मेरे पास है फ्रॉम टू में मेरे पास गिवन है y² प्लस z² इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत है, ये तो पाइथागोरस की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। किसी ट्रेंगल में दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल हो, मतलब इस टाइप सा, तो पाइथागोरस में मतलब इसके बिन का एंगल कितना होगा आपके पास, कितना 90। आप ऐसे समझ सकते हो y² प्लस z² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3² इक्वल टू कितना 0, ठीक है। सो y² प्लस z² यहीं पे लिख दूँ क्या, 0 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2yz और देन क्या लिख दूँ cos 90 लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो y² प्लस z² माइनस 3² डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ पे लाऊँ 2yz इक्वल टू कितना लिखा हुआ है cos 90। और ये जो है 5 पाई/6 को भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, cos कितना डिग्री, ये होता है 150 डिग्री होता है, ठीक है। तो 2 तो निकल गया। अब हम तीसरे पे भी काम कर लेते हैं ना फटाफट। तो यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं फ्रॉम थर्ड क्या लिखा हुआ है, तो x² प्लस xz एंड देन प्लस z² इक्वल टू कितना है 16। यही गिवन है, सेम अप्लाई कीजिए ना। तो x² प्लस z² माइनस 16 को इधर लाओ, यानी कि 4² इक्वल टू कितना हो जाएगा -xz। वही सेम अप्रोच x² प्लस z² माइनस 4² डिवाइडेड बाई xz इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। 2 चाहिए, 2 कर दिया ना। लो अब cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है, वही सेम चीज, पहले माइनस cos 1/2 मतलब cos कितना 60 यानी कि पाई/3। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई/3 मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई/3, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे cos 120। लो एक और एंगल आ गया। अब इनका यूज क्या है, क्या मतलब है ये सब का, क्या क्यों कर रहे हो ये सब। तो देखिए एक ट्रायंगल बना देता हूँ आपको, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ मैं, और इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ, इसके मैं ऐसे ले लिया A B और C ले लिया, यहाँ पे इसका O नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको x दे दूँ और इसको y दे दूँ और इसको दे दिया मैंने z। अब देखिए क्या कमाल होने वाला है। तो पहला मेरे पास है x² y² के साथ कितना है 5², ठीक है ना। तो 5² x² 5² मतलब ये साइड में 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए yz के साथ कितना है, yz के साथ कितना है 3²। तो ये कहाँ गया, yz के साथ 3 यानी कि मुझे 3 लेना पड़ेगा। और xz के साथ कितना है 4 यानी कि इसको 4 ले लिया। अब एंगल, तो एक्स वाई वाले के साथ एंगल कितना था, एक्स वाई के साथ cos 150, ठीक है। ये आपका एंगल हो गया 150। ए वाला एंगल कितना था एक्स जेड के साथ, ये आपके पास एंगल था 120, और ए वाला तो आपका हो गया 90 डिग्री। क्या इन तीनों का सम 360 होना चाहिए, इसीलिए cos वाला पार्ट में सेकेंड क्वाड्रेंट में लिया गया था, क्योंकि ये पूरा जो होल होगा ना, ये पूरा पार्ट 360 होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसका क्या यूज, इसके बाद भी अभी काम बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इस एरिया का, सॉरी इस ट्रेंगल का एरिया निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल इसका ABC। पहले तो पूरे का निकाल लेते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एच सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा √एस यानी कि 6 इंटू, अब जो भी है फॉर्मूला लिख दूँ क्या, पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया दिस इक्वल टू √, कितना होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू कितना होता है एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस लिख दिया और एस माइनस ए, अब ये वाला होता है, तो एस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 - 3, और यहाँ पे 6 माइनस एस माइनस बी, बी कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4, वैसे आगे पीछे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब मल्टीप्लीकेशन में है। और 6 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू, ये तो 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, मतलब ये रूट हो गया, मतलब ये 6 ही हो गया, ठीक है। अब इसका यूज करके अभी और क्या करने वाले हैं, अब हम लोग लिखेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू 6 इक्वल टू, अब देखिए 1/2 इंटू, अब यूज करेंगे हम लोग इसका ये वाले फॉर्मूले, ताकि ये रिजल्ट लाना है मुझे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स वाई के एंगल कितना है 150, यानी कि यहाँ पे मेंशन करेंगे sin 150 प्लस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा एक्स जेड, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा sin 120, एंड देन प्लस कितना 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
वाई जेड और इंटू साइन 90, क्योंकि एंगल 90 है तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी आप समझना चाहो तो आप लिख दो, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इन दो साइड ये वाला है ना, इन दो साइड के बीच का एंगल 90, इन दो साइड के बीच का एंगल 120, तो वही अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू एक्स वाई। अब साइन 150 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 प्लस 30 विच इक्वल टू कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड इंटू साइन 120 साइन 90 प्लस 30, ओ सॉरी साइन 90 प्लस 60 150, तो हो जाएगा कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। एंड देन अभी यहाँ पे देखिए साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, यहाँ पे आपका आ जाएगा √3/2 एंड देन प्लस ये हो जाएगा 1/2, 1/2 नहीं 1/2 नहीं, यहाँ पे तो 1/2 हमने हटा दिया था ना, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ आपका बचेगा वाई जेड। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है आपको, 12 इक्वल टू जो गिवन है ना, क्या गिवन है, एक्स वाई, थोड़ा देख लेता हूँ, एक्स वाई इंटू कितना गिवन है मेरे पास 1/2 प्लस कितना था एक्स जेड इंटू √3/2, एक्स जेड इंटू √3/2 एंड देन प्लस कितना था, आई थिंक वाई जेड, बिल्कुल वाई जेड। अगेन 2 एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 24 इक्वल टू एक्स वाई प्लस यहाँ पे लिखेंगे √3 एक्स जेड एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 2 वाई जेड। क्या यही वैल्यू निकालना था, देख लेते हैं, एक्स वाई प्लस √3 एक्स जेड, नोट कर लेना, एक्स वाई प्लस √3 एक्स जेड प्लस 2 वाई जेड, बिल्कुल 24 आया है, हमारा आंसर आ गया। तो देखा है सॉल्यूशन कितना खतरनाक सॉल्यूशन गया। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमने एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, कोसाइन रूल अप्लाई किया, उसके बाद हेरोन्स फार्मूला अप्लाई हो गया, उसके बाद फिर वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये तो बिल्कुल क्लास 9th का ही कॉन्सेप्ट यहाँ से चल गया, ये वाला जो है क्लास 9th का इस टाइप से मेंशन होता है। ठीक है ना, इससे पहले देखिए क्वेश्चन अलजेब्रा का लग रहा था कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना बेसिक सा क्वेश्चन था नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना तो बनता ही है, तो प्रैक्टिस कीजिए और खूब कीजिए। थैंक यू।